गुड इवनिंग क्लास। अभी ये जो क्लास लगने वाली है आपकी रीजनिंग की क्लास है, जिसमें हम बेसिक रीजनिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहली रीजनिंग की क्लास है तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, कोडिंग एंड डी कोडिंग। मतलब कि एक तरह से पहले हम कोड में चेंज करते हैं अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को। कहीं कहीं पे सीधे सीधे नंबर की कोडिंग डी कोडिंग आ जाती है। अभी हम सीखेंगे, जो आज सीखेंगे वो अल्फ़ाबेट। पहले अल्फ़ाबेट को याद करेंगे, अल्फ़ाबेट की पोजीशंस याद करेंगे, उसके अपोजिट्स याद करेंगे और उसके अपोजिट्स को समझेंगे। तो अभी देखते हैं कि कोडिंग डी कोडिंग में बेसिक क्या है, कैसे इसको हमको देखना है, क्या पढ़ना है, कैसे समझना है। ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पहली बार मिलेंगी, और इसके जितने भी टाइप्स हैं छोटे छोटे फॉर्म्स में अभी हम देखना शुरू करेंगे। अभी हमारे 17 ऑनलाइन बच्चे जुड़ गए हैं और हो जाने दीजिए, धीरे धीरे फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी। क्योंकि ये ट्रेंडम क्लास है, आज डिसाइड हुआ कि एक रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की जाए, कल से ये रेगुलर भी चलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है। अभी जो चीज़ आपको बोर्ड में दिख रही है जैसे ए बी सी डी, इसको आप बिल्कुल जेड तक लिख लीजिए। जो पहला अल्फ़ाबेट होता है ए, इसकी पोजीशन क्या होती है 1। तो इसी तरह दूसरा अल्फ़ाबेट होता है बी, इसकी पोजीशन क्या होती है 2, सी की 3। इसी तरह कंटिन्यूअस फॉर्म में अप टू 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास। इन 26 अल्फ़ाबेट की पोजीशन के साथ आप इसे कॉपी में अपने लिख लीजिए। एक लाइन से लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे बीच में स्पेस छोड़ के लिखिए। इसको याद करना है आपको। ठीक है। अब इनकी पोजीशंस कैसे याद करेंगे, कि मान लीजिए आपके पास आ जाता है एस, तो आप कैसे बता देंगे कि एस 19th पोजीशन पे है। इसके लिए दो ट्रिक्स है हमारे पास। वो दो ट्रिक हैं सेफिलॉरेक्स एंड ई ज्योति। अब देखिए यहाँ पे अगर इसी सेफिलॉरेक्स को देखना चाहेंगे तो 3 के टेबल के साथ चल रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। अब देखिए हमको क्या पता चला, 3 का टेबल जो था इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी तक पहुँच थी तो 3 के टेबल में थी। और सेफी लॉरेक्स याद करना भी आसान है। सेफी लो लक्स की जगह रक्स। ठीक है। सेफी लॉरेक्स। ठीक, इसको याद कर लीजिए। अगर आपको इसकी पोजीशन भी नहीं याद करनी है तो पता है कि अगर C3 है और बहुत जल्दी से किसी एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं, आपको पेपर मिला, आपने लिख लिया सेफी लॉरेक्स, तो आपको याद रहेगा कि अब आपको जो इसके बीच की पोजीशन है वो सारी पता चल जाएंगी। जैसे ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 24 है। ठीक है। अब हमारे पास एस है, एस किसके बाद आता है, पी क्यू आर, आर के बाद क्या आएगा एस। एस कौन से पोजीशन पे है 18th, तो इसकी पोजीशन एस की क्या हो जाएगी 19। ठीक है। तो हमको आर याद रहेगा या आर का ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, तो एस की पोजीशन तुरंत पता चल जाएगी। फिर आपको एग्जाम में ये पूरा अल्फ़ाबेट नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास समय नहीं होता है ये पूरा लिखने का। और दूसरी चीज़ कि जो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ये तरीका है, ताकि कम से कम समय लगे इसको सॉल्व करने में। तो आप पहले इसको पूरा लिख लीजिए, उसके बाद ये दोनों ट्रिक्स लिख लीजिए। ये आपको पोजीशन याद करने में, अदर अल्फ़ाबेट जो इसके अलावा अल्फ़ाबेट है वो आपको याद करने में आसान होगा। वैसे भी यहाँ पे कितने कवर हो गए, यहाँ पे 8 कवर हो गए, यहाँ पे 5 कवर हो गए, तो लगभग कितने कवर हो गए 13 कवर हो गए। टोटल कितना है 26। अब रह गए 13 इनके बीच वाले, वो आप अपने आसानी से देख लेंगे। जब आप देख लेंगे ये 13 आपको याद है 13 की पोजीशन, तो बाकी जो बचा 13 है वो इन्हीं के बीच में कहीं होगा, वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और जब आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और एक दिन में कई क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी 50 100 होंगे, तो फिर आपको ये सारे पोजीशन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे बार बार। ओके ओके, देखते हैं कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आप देखिए, अब बोर्ड क्लियर है, अभी बोर्ड क्लियर है कि नहीं है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखिए इसको,
अब आपको क्या करना है कि ये पूरा अल्फ़ाबेट यहाँ एक बार लिख लीजिए, इसको लिखिए और इसको लिखिए, ठीक है। बहुत लोग होंगे जिनको याद होगा, जिनको याद है बहुत अच्छा है, जो पहली बार है या जिनको नहीं याद है ये दोनों ट्रिक लिख ले। इसके लिए मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, तब तक आप लिखने की कोशिश करिए। उसके अलावा जो अभी ऑनलाइन हमको ज्वाइन किए हुए हैं, जो क्लास में जो इनरोल नहीं है, और जो बच्चे अभी इनरोल हुए हैं उनके लिए बता दें कि आप यहाँ नोटिस बोर्ड में जाएंगे हमारे, तो ये कभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं 18+ के लिए, क्लास 10th एंड क्लास 12 पास कुछ ग्रेजुएट्स के लिए आई है, उन वैकेंसीज को भी आप जाके देखिए। अगर आप सारी उसकी क्वालिफिकेशन है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज जो है डे बाय डे कम होती जा रही हैं। जो भी मिल रही हैं कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, चाहे वो 1 सीट के लिए निकली हो चाहे 2 सीट के लिए, ठीक है। हाँ वो क्लियर होगा, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। अब क्लियर दिखेगा। चलिए देख लिया आपने, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। देखिए कोशिश करिए जल्दी से जल्दी लिखने की, तो कम समय का वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे इसी पे कोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग जो पढ़ेंगे हम नंबर्स पे पढ़ेंगे, कैसे ये कोड किया जाता है, कैसे डिकोड होता है, कितने टाइप्स की कोडिंग होती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स की हो सकती है। पहले 2 वर्ड्स की कोडिंग आ सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पोजीशन नंबर 3 लिखा हुआ है एंड पोजीशन नंबर 5 लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी प्लस कर देते हैं। हम मान लेते हैं +2 कर दिए और यहाँ पे आ गया कितना 5, और यहाँ पे +2 कर दिए तो कितना आ गया बताइए 7। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3 पर क्या पोजीशन होती है सी की, और एफ पर क्या होती है 5 पर क्या होती है ई की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ई हो जाएगा, और 7 पे क्या होता है जी, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में दे देता है कि आपको जो कोडिंग दी हुई है वो ये है, और आपको फाइंड करना है पी क्यू के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप अल्फाबेट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ढूंढेंगे C D E F G, ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन नंबर लिख देंगे 5, यहाँ पे 5 और 7, ऐड क्या कर रहे हैं +2, यहाँ पे पोजीशन नंबर लिख देंगे। पी की पोजीशन क्या होती है बताइए, ओ की क्या होती है, ई ज्योति में देखेंगे तो 15, तो ओ के बाद क्या आता है MNOP 16, फिर आर की क्या होती है 18, पी क्यू आर, तो क्यू की क्या हो जाएगी 17, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, और यहाँ पे +2 करेंगे तो 19, 18 पे आता है आर, 19 पे आएगा एस। तो आपका ऑप्शन में से आंसर कौन सा हो जाएगा RS। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल टाइप हो गया, पहला टाइप, उसका एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे फाइंड करना था, ये गिवन है, और फाइंड क्या करना था हमको पी और क्यू को, उसको सोल्यूशन यहाँ पे है, उसका सोल्यूशन देख लीजिए। बोर्ड जो है वो क्लियर है ना, बोर्ड क्लियर दिख रहा, बोर्ड क्लियर है। चलिए करिए करिए करिए। ये सिंपल टाइप का हो गया। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। अब एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जैसे आपका 17 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है,
और यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस कर देते इसमें से 2, 15 और 13। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो क्या हो रहा, -2। कुछ भी हो सकता है, माइनस में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको इसी तरह समझिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दिया हुआ है G और R, और यहाँ पे दिया हुआ है E और P। ठीक है। अब G का 7 वैल्यू है, इसका 18 है, E का 5 है और इसका 16 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 हुआ, 5 आ गया। यहाँ पे -2 हुआ तो क्या आ गया, 5 आ गया। ये क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और हमको ये सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है। और फाइंड क्या करना होगा, RS फाइंड करना है। ठीक है। अब RS निकाल के बताइए क्या आएगा। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, गिवन कि GR की वैल्यू EP है, तो फाइंड करिए RS की वैल्यू। तो RS की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, RS -2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 किया हुआ है। R की वैल्यू 18 है, -2 किए 16 आ गया, इसका 19 है, -2 किए तो क्या आ गया, 17। 16 की वैल्यू क्या होती है, P। 17 की वैल्यू क्या होगी, Q। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PQ। बहुत छोटी सी क्लास है, बहुत बेसिक क्लास है। आज केवल 2 वैल्यूज वाली ही बता रहे हैं, कल 3, 4, 5 वैल्यूज वाली होगी। ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसका अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न क्या बनता है, चलिए करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया। अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, अगर +2 के पैटर्न बन रहा है, -2 का पैटर्न बन रहा है। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद, इसके बाद हम देखेंगे क्रॉस पैटर्न। ठीक है। थर्ड पैटर्न है। थर्ड पैटर्न क्या होता है कि क्रॉस में प्लस या माइनस हो, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस तो समझ में ही आ गया। क्रॉस में प्लस या माइनस हो, जैसे मान लेते हैं 5 है और ये 9 है, यहाँ 7 है और फिर 3 है। अब देखिए, अगर हम इसको पहले ऊपर के पैटर्न का है ये चेक करने के लिए देखेंगे तो 5 + 2 7 और 9 + 2 कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है। अब हम इधर से माइनस का पैटर्न चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो माइनस है नहीं, यहाँ प्लस हो रहा। माइनस कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे +2 हो रहा। देखिए पैटर्न में यही होना चाहिए कि दोनों तरफ जो भी हो सेम हो। प्लस हो रहा तो दोनों तरफ प्लस होगा, माइनस हो रहा तो दोनों तरफ ही माइनस होगा, और वही वैल्यू माइनस होगी जब दो अल्फाबेट की बात आती है, दो अल्फाबेट पे कोडिंग हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, तो हम कैसे चेक करेंगे, अब इसको हम क्रॉस में चेक कर लेते हैं। ठीक है। जब हम क्रॉस में चेक करेंगे तो यहाँ 9 से क्या आ रहा है, 7, क्या कर रहे हैं, -2। फिर यहाँ 5 से -2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा, 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस का पैटर्न बन रहा है। अगर 5 में -2 क्रॉस में कर रहे हैं 3 मिल रहा, 9 में -2 क्रॉस में कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है, हमें वो देखना होगा कि क्या उसमें क्रॉस का पैटर्न तो नहीं यूज किया हुआ है। कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि G है एक और गिवन दिया हुआ है GS is coded as UI, then find code for FP। ठीक है।
अब हमको क्वेश्चन कैसे आएगा, गिवन GS इज कोडेड एज UI, देन फाइंड द कोड फॉर ST। अब हम सीधे देखेंगे, पहले किसको उठाएंगे, हम GS को उठा लेंगे, GS, और यहाँ पे UI, ठीक है। यहाँ पे क्या है, G7 S19 U21 I9। पहले चेक करेंगे 7 में कितना, 7 में 3 का मल्टीप्लाई जा रहा है या 7 में 14 ऐड हो रहा, और यहाँ पे 9 में से माइनस हो रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अब ऐसे में ना तो प्लस का पैटर्न बनेगा ना माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको प्लस मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10 माइनस मिल रहा है, यहाँ 14 प्लस मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे क्या क्रॉस में पैटर्न बन रहा है कुछ प्लस माइनस का, तो क्रॉस की वैल्यू चेक करेंगे। 19 प्लस 2 कितना आ रहा, 21, एंड 7 प्लस 2 कितना आ जा रहा, 9, ठीक है। तो हमको पता चल गया पैटर्न क्रॉस का है, तो S और T लिखेंगे, S की वैल्यू 19, T की 20, क्या जोड़ना है, +2 किया कितना आ गया, 22, यहाँ पे 19 + 2 किया तो कितना आ गया, 21, यहाँ पे आ गया 21। अब बताइए वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 किसकी होती है, U21 था सिफ्लोरिक, तो V क्या हो जाएगा 22, और 21 किसका होता है, U, तो वैल्यू क्या हो जाएगी VU। ये हमारा कोड हो जाएगा जो रिक्वायर्ड कोड है, ठीक है। ऑप्शन में जहाँ कहीं भी VU दिखेगा आप उसे मार दीजिए, वही सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, एक सीधा प्लस का पैटर्न चलता है, एक माइनस का पैटर्न चलता है जो ऊपर नीचे होता है, एक क्रॉस का पैटर्न चलता है। अभी 2 अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं, जब 2 अल्फ़ाबेट की कोडिंग होती है। अब इसके बाद बात करेंगे हम अपोजिट की। देखिए पूरा अल्फ़ाबेट जो है हमारा 26 है, 26 को अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट हाफ 13 नंबर होता है, सेकेंड हाफ 13 नंबर होता है। जो फर्स्ट हाफ 13 नंबर होता है, जब उसी जो सेकेंड हाफ होता है उसके अपोजिट में लिख दिया जाता है तो वो उसके अपोजिट बन जाते हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किसका क्या अपोजिट होता है, पहले इसको कर लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए जो सामने है आपके। यही पैटर्न आपको पढ़ाया जाएगा जो है 3 कोडिंग में और 4 कोडिंग में। तो उसमें कुछ सीधे सीधे होंगे, कुछ क्रॉस होंगे, कुछ मिडिल क्रॉस होंगे। अभी तो 2 पैटर्न में चल रहा है इसलिए मिडिल क्रॉस नहीं मिलेगा। आज बहुत छोटी सी क्लास है तो ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपोजिट में। जिनकी क्लास छूट रही है या जिनको करना होगा वो ये अपलोड हो जाएगा जो है वीडियो, तो आप जो है इसको वीडियो देखकर भी ये क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। जिनकी छूट गई है, जो पिछले 2 क्वेश्चन हुए या जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट हाफ लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा फर्स्ट हाफ, फिर कैसे लिखा जाएगा इसका सेकेंड हाफ, ठीक है। चलिए लिखिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z, ठीक है। अब देखिए A का अपोजिट क्या होगा, Z, B का अपोजिट X Y, एंड C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N। इसको हम क्या कहते हैं, कैसे याद रखते हैं, आज़ाद, आज़ाद, ठीक है। इसको कैसे याद रखते हैं, बाय,
ठीक है, इसको कैसे याद रखते हैं, 6, इसको ड्यू। ये याद करने का तरीका है इवनिंग। आप अपने वर्ड्स भी याद कर सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे को हमेशा याद रहेगा, तो अपने भी वर्ड्स बना सकते हैं। ये जीटी रोड, जीटी रोड अपना शेरशाह सूरी ने बनवाया था, सबसे बड़ी रोड है, ठीक है। और इसका हक, एक सीरियल आता था हॉरर शो। और ईरान, ईरान, ठीक है, जैक कैलिस। ये कानपुर, और ये लो दो वाला, मन या मैन, जो भी याद करना चाहें आप। तो जब हमको इसको याद करना होगा, ए का अपोजिट क्या है, आजाद, ए का अपोजिट जेड है। बी का अपोजिट क्या है, बाय, बी का अपोजिट वाई है। सी का अपोजिट क्या है, 6, सी का अपोजिट एक्स है। डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू से डी का अपोजिट डब्ल्यू है। ई का अपोजिट क्या है, इवनिंग, इवनिंग से वी, ई का अपोजिट है। एफ के लिए देखेंगे तो फ्यू, एफ पी डब्ल्यू, एफ का अपोजिट देखेंगे फ्यू, एफ ई यू, ठीक है। यह वर्ड्स इंग्लिश के करेक्ट वर्ड्स में ही याद करने के लिए बनाए गए हैं। जीटी रोड आपको पता है, ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है, जीटी रोड शेरशाह सूरी बनवाए थे, सबसे लंबी रोड हुआ करती थी उस टाइम की। और ये एच एस हर्ष, मतलब आपका इसको हाई स्कूल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और ईरान पता ही है, आई आर हो जाएगा। जैक कैलिस एक प्लेयर था क्रिकेट में। कानपुर आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं, लो, एल ओ डब्ल्यू, लो। मन या मैन, जो भी आप याद करना चाहें, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है, ये अपोजिट वर्ड्स याद करने हैं, और जो बेसिक फाउंडेशन बताया मैंने कि वो पैटर्न कैसे चलता है, कैसे पैटर्न करना है। ये एक तो प्लस प्लस वाला, एक माइनस माइनस वाला, और एक क्रॉस प्लस वाला, और एक क्रॉस माइनस वाला। सारी पोजीशन याद करनी है, और उसके बाद अपोजिट याद करने हैं। अपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, जो कोडिंग डिकोडिंग आता है वो अपोजिट के बाद ऐड करने के लिए आ जाता है। पहले उसका अपोजिट, अपोजिट में 2+। तो अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे अपोजिट वाले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। तो आज की बेसिक क्लास में सिर्फ इतना ही है। आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यही काम आने वाला है अभी कोडिंग डिकोडिंग को के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या कोड को डिकोड करने के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये चारों आप कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए अपने, कि ये हमें याद ही करना है, ये याद दिमाग में रखना है, इसी पैटर्न पर जाकर के चेक करना है। क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टार्ट ही किसी क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करवाता है, वो डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया है, ठीक है। सबको क्लियर है। तो रीजनिंग की क्लास अब रेगुलर चलेगी 5 दिन मैथ की क्लास के बाद। मैथ की क्लास 5 बजे से होगी, जिनको क्लास अटेंड करनी है ये लाइव होगी, प्लस जो क्लासरूम में आएंगे वो वहाँ से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, सबका हो गया। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे 10th और 12th पास कर चुके हैं वो जा करके नोटिस बोर्ड में देख लें, कुछ वैकेंसीज आई हुई है 3-4। एक एसबीआई की भी है जो ग्रेजुएट है उनके लिए, जो नॉन ग्रेजुएट है उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज है। नोटिस लगा हुआ है, आप उस गवर्नमेंट साइट पे जा करके उस इंस्टीट्यूशन की साइट पे जाइए और फॉर्म भरिए। क्लास ओवर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।